27 सितंबर 2025 दिन शनिवार को भगत सिंह छात्र नौजवान सभा संबंधित ऑल इंडिया स्टूडेंट यूथ ऑर्गेनाइजेशन के बैनर तले हजारों की संख्या में युवाओं ने शहीद आजम भगत सिंह की 118वीं जयंती मनाई। वहीं सासाराम के कुशवाहा भवन में उनके विचार और संघर्ष पर चर्चा की गई, जिसकी अध्यक्षता कर रहे राहुल सम्राट और मुख्य वक्ता सीपीआई के सचिव कामरेड अशोक बैठा। वहीं बैठा ने कहा कि देश के जिस आज़ादी के लिए भगत सिंह शहीद हुए, आज के युवाओं को उस क्रांतिकारी के विचारधारा पर चलना पड़ेगा, नहीं तो अपने अपने स्वार्थ के लिए कुछ राजनीतिक दल देश में अलग माहौल बनाकर जाति धर्म में बंटवाना चाहते हैं और देश के अंदर ही लड़ाकर कुर्सी पर कायम रहने का काम कर रहे हैं। इनकलाब इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाब इनकलाब जिंदाबाद हम तुम्हारे राह पे हैं, हम तुम्हारे राह पे हैं। दिखाइए हमारा नमस्कार। अभी आप देख रहे हैं सासाराम के हम शहीद स्मारक के पास हैं और यहाँ भगत सिंह जिंदाबाद लगाते हुए कुछ छात्र हैं, इनसे पूछ रहे हैं कि आप लोग किस साम्राज्यवाद का नाश हो। भगत सिंह के मूर्ति पर माला अर्पण किए हैं, किस लिए कर रहे हैं? आज हम लोग भगत सिंह के जयंती 118वीं जयंती पे भगत सिंह स्मारक पे हम लोग आके उनको माला अर्पण करने का, उनके विचारों के साथ, उनके संघर्ष के साथ हम लोग संकल्पित होकर और भारत की जनता और भारत की पूर्ण आज़ादी, समानता की अधिकार, जनता जो आज शोषण हो रहा है, भगत सिंह के विचारों के साथ संघर्ष करने के लिए हम नौजवान साथी संकल्पित हैं। क्या जितने राजनीतिक दल यहाँ आज़ादी के जश्न मनाती है, क्या भगत सिंह के अनदेखा कर रही है? भगत सिंह क्रांतिकारी विचार की नाम है। जब अंग्रेज पूरी दुनिया पे गुलामी का जो है बेड़ी डाले हुए थे, तब भगत सिंह ने इनकलाब का नारा दिया था। और उस समय भी जो साम्राज्यवादी, पूंजीवादी, दलाल, नौकरशाह और लुटेरी मानसिकता के देश और पार्टियां थी, उन्होंने भगत सिंह के साथ साजिश करके और उनको जो है फांसी दिलवाने का काम किया था। और भगत सिंह इस बात को जानते थे कि देश की आज़ादी जो होने वाली है, यहाँ गरीबी, असमानता, शिक्षा, चिकित्सा, इन सारों में भेदभाव होगा, लूट होगा, जनता गरीब रहेगी, जनता अपने अधिकार से वंचित रहेगी और नेता जो है ये झूठी आज़ादी की बात करके जनता को ठगने का काम करेंगे। चुनावी माहौल है, क्या आज के जितने पूर्वज हैं, जो क्रांतिकारी हैं, सबको अनदेखा करके खाली चुनावी एजेंडे पे बात किया जा रहा है? हाँ, चुनावी एजेंडों पे बात किया जा रहा है, जनता को गुमराह किया जा रहा है। आज जो 1947 से आज़ादी मिली, उसके बाद आज देश की जनता और देश की स्थिति क्या है, ये जो विश्लेषण की बात है, ये आकलन की बात है, आंकड़े की बात है। आज जो है 80 करोड़ देश की जनता जो है गरीब हो चुकी है। भगत सिंह के लिए आज आए हैं स्मारक पर माल्यार्पण करने के लिए, क्या कहना चाहिएगा? माल्यार्पण करना, आज उनकी जन्म 118 वर्ष के हो बीत चुका है, उसके याद में हम लोग आए हुए हैं। लेकिन ये सिर्फ माला डालने हम लोग नहीं आए हैं, उनकी विचारों पर, उनकी राजनीतिक तरीकों पर, उनकी नीतियों पर चलने का संकल्प लेकर हम लोग आए हुए हैं। और जनता को यही संकल्प देंगे कि उन्होंने जब भारत को आज़ाद से पहले अंग्रेज़ों की हुकूमत के साथ लड़ने का जो मौका मिला था, उस मात्र छोटे उम्र में 20 साल से पहले उनकी हत्या कर दी गई। एक केस में उनको लाद करके जेल में भेजकर जेल में ही फांसी दे दी गई थी। वो बहुत कम उम्र में उन्होंने देश के दिशा और क्या भगत सिंह जो देश के आज़ादी में के लिए अपने बलिदान दिए थे, आज वो आज़ादी आपको धरातल पर दिख रहा है? बिल्कुल नहीं, जैसा कि तैसा है। उन्होंने सामंतवादियों के खिलाफ में लड़ाई लड़ा था, जुल्म के खिलाफ में लड़ाई लड़ने का आह्वान किया था। और जलियांवाला बाग जो कांड हत्या हुआ था, उसमें कुआं भी लाश से भर गया था। उस जैसे आज हम लोग सभा एक छोटी सी कर रहे हैं, वैसी बड़ी सभा वहाँ पर। सर, आप नौजवान हैं, आप भगत सिंह जी
जो आज़ादी के लिए नींव रखे थे उसके लिए बलिदान हुए। क्या अभी जो अभी परिस्थिति है, आपको लग रहा है कि भगत सिंह इसी आज़ादी के लिए कुर्बान हुए थे? नहीं, भगत सिंह इस आज़ादी के लिए कुर्बान नहीं हुए थे। भगत सिंह का उस समय भी कहना था कि ये जो आज़ादी जो देने का काम अंग्रेज करेंगे, इससे जनता जो है बदहाल रहेगी, देश का शोषण होगा, और वही आज हो रहा है। आज जो है 80 करोड़ जनता गरीब हो चुकी है। आज जो है गरीब को रहने के लिए घर नहीं है। आज जो शिक्षा महंगी हो गई है, चिकित्सा महंगी हो गई है। आज जो है इलाज बिना जो है माँ बहने बच्चे मर रहे हैं। आज जो चुनाव आता है, सरकार बदलती है, नारा बदलता है, लेकिन गरीब और देश का हालात नहीं बदलता है। और हम जो तमाम दुनिया भर में जो आज साम्राज्यवादी ताकतें जो है अपने विनाशकारी हथियार का प्रयोग कर, ये खुला उदाहरण है। देश की जनता आज जो है मीडिया जो है, कई मीडिया भ्रष्ट हो चुकी है, बिक चुकी है, जो सच्चाई नहीं दिखाने का काम करती है। आज इतने बड़े 4 वर्षों जो है साम्राज्यवादी पूंजीवादी ताकतें पूर्वी और पश्चिमी छोर पे लगातार बम बरसाकर और विनाशकारी और आक्रमणकारी जो है नीति बना रही है। आज कहीं आजादी जो भगत सिंह ने जो पूर्ण स्वराज का, आप नौजवान हैं, भगत सिंह के विचार को आप कैसे देख रहे हैं और कैसे देख रहे हैं? आगे भी नौजवान को क्या संदेश देंगे? भगत सिंह साम्राज्यवादी पूंजीवादी विचारधारा को उखाड़ फेंकने का जो नारा दिया, वो जानते थे कि ये अगर रहेंगे तो देश की जनता, दुनिया की जनता जो है बदहाल रहेगी। जो नौजवान है, क्या आप उनको भगत सिंह के विचार से कितना जोड़ पाएंगे? तमाम जितने भी हमारे नौजवान हैं भगत सिंह को अपना आइडियल मानते हैं। आज जो ये चुनाव और विकास की बात कर गुमराह करने का काम करते हैं। आज जो है नौजवान अपने रोजगार और शिक्षा के लिए जब अपनी आवाज बुलंद करता है तो सरकार लाठी मारती है। अरे एक समय आएगा जब नौजवान यहाँ के सत्ता और संसद को उखाड़कर महासमुंदर में फेंक देंगे। इतिहास देख लीजिए, अभी भारत के चारों तरफ जो है संसद को उखाड़ के फेंक दिया गया। आपका परिचय सर? मेरा नाम हुआ राहुल सम्राट, भगत सिंह छात्र नौजवान सभा के स्टेट कमेटी सदस्य हैं।